कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक, जिसमें हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने तंतु की परिभाषा, संश्लेषित तंतु, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण, रुई प्राप्त करने की विधि एवं जूट उत्पादन की विधि के बारे में अध्ययन किया एवं संश्लेषित तंतुओं को रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से बनाने के बारे में अध्ययन किया। और हमने यह भी जाना कि रेशों से किस प्रकार से वस्त्रों का निर्माण होता है एवं रेशों से वस्त्र बनाने की विधियां हैं जो वीविंग एंड निटिंग होती है। अब उन विधियों के माध्यम से कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे सूती धागे की कताई। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशे होते हैं, उन रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। इस प्रक्रिया में रुई के एक एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, यानी हाथों से बार बार रेशों को खींच करके ऐंठा जाता है। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति है हस्ततकुआ। अब हस्ततकुए से किस प्रकार से कताई की जाती है? हस्ततकुए को तकली भी कहते हैं। प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य और युक्ति है जिसका नाम है चरखा। यानी कि कताई के लिए सरल युक्तियाँ 2 प्रकार की है। पहली है तकली या तकुआ, दूसरी है चरखा। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हाथ से कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक आयोग का भी निर्माण किया। 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग कहते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी यह संदेश दिया था कि स्वदेशी वस्तुओं का ही हमें उपयोग करना चाहिए। अतः आयातित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो विदेशों से आने वाली वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए एवं स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। तागे से वस्त्र बनाना। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। बहुत सारी विधियों द्वारा तागे से वस्त्र बनाए जाते हैं। इनमें से हम 2 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 विधियां हैं, वो मुख्य विधियां हैं। उसमें से पहली विधि है बुनाई तथा दूसरी विधि है बंधाई। इन्हें वीविंग एंड निटिंग के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निटिंग के बारे में। धागों के 2 छेट होते हैं, उनको आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। इसी प्रकार एकल धागे से यदि किसी वस्त्र का निर्माण हो रहा है तो वो निटिंग कहलाएगा और उसे हम क्या कहेंगे? बंधाई। एक विशेष प्रकार की बुनाई। स्वेटर एवं जुराब बनाने के लिए एकल तागे का उपयोग किया जाता है। इसकी बुनाई निटिंग विधि द्वारा की जाती है। अभी हमने 2 प्रकार की विधियों के बारे में अध्ययन किया था। उसमें पहली थी वीविंग और दूसरी थी निटिंग, बुनाई एवं बंधाई। अब उसमें हमने वीविंग के बारे में बात की थी, तो उसमें धागे के 2 छेट होते हैं, उनको व्यवस्थित करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है, वो वीविंग विधि कहलाती है। तथा स्वेटर एवं जुराब बनाने के लिए एकल तागे का उपयोग किया जाता है और एकल तागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, तो उसमें निटिंग विधि कार्य करती है।
अब हम वस्त्र सामग्री के इतिहास की बात करेंगे। अब बात करेंगे कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की शाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की त्वचा और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना प्रारंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुन करके चटाइयाँ तथा डलियाँ बनाना सीखा, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन दे करके लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुन करके वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में रुई से बने वस्त्रों को भारत में जो रहने वाले लोग थे वो पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक प्रकार का पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। पाठ से संबंधित बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है कताई कहलाती है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई। प्रश्न क्रमांक 2, कताई के लिए सरल युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? नाम लिखिए। सरल युक्तियाँ हैं हस्त तकवा एवं चरखा, यानी ये कताई के लिए सबसे सरल ही युक्तियाँ हैं। इनके द्वारा आसानी से वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, चरखे को स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के रूप में लोकप्रियता किसने प्रदान की थी? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए, अर्थात विदेशी जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्त्र है, उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए। स्वेटर एवं जुराब बनाने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो हमने वस्त्र बनाने की विधियों के बारे में जब अध्ययन किया था तब हमने 2 प्रकार की विधियाँ पढ़ी थी, वीविंग और निटिंग। वीविंग विधि में धागे के 2 सेट होते हैं और निटिंग विधि में एकल धागे का सेट होता है और जिससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। स्वेटर एवं जुराब बनाने के लिए एकल धागे का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा निटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, तागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? नाम लिखिए। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा तागे से वस्त्र बनाने की मुख्य 2 विधियाँ हैं, जिसे वीविंग और निटिंग के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें हिंदी में कहते हैं बुनाई एवं बंधाई। गृह कार्य हेतु प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, वस्त्र सामग्री का इतिहास लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 2 है, कताई के लिए सरल युक्तियों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।